आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने सदियों से इंसानी दिमाग को उलझा कर रखा है। पुरुषार्थ यानी हमारी मेहनत और भाग्य यानी हमारी किस्मत, इन दोनों के बीच की जो ये रस्साकशी है ना, चलिए आज सीधे उसकी गहराई में उतरते हैं। क्या मनुष्य का भाग्य पहले से लिखा होता है? ये सवाल बस यूं समझा जा सकता है कि हर दौर में गूंजता रहा है। क्या सब कुछ पहले से तय है या हम वाकई अपने जीवन की दिशा खुद तय करते हैं? आज की ये दार्शनिक कथा इसी उलझन को सुलझाने की एक बेहतरीन कोशिश है। खंड एक ऋषि की जिज्ञासा, भविष्य की तलाश। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक महान ऋषि एक दिन भगवान के दर्शन करने पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि भगवान पूरी मानवता का भाग्य लिखने में एकदम व्यस्त हैं। अब ये देखकर ऋषि के मन में एक बड़ा ही तार्किक विचार आया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें अपने शिष्यों का भविष्य पता चल जाए तो वो उन्हें जीवन में कहीं अधिक सटीक और बेहतर मार्गदर्शन दे पाएंगे। बिल्कुल तार्किक बात है ना? अपने इसी नेक इरादे के साथ उन्होंने भगवान से बड़ी ही विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु, यदि संभव हो तो मुझे मेरे कुछ शिष्यों का भाग्य बता दीजिए। सच कहा जाए तो हम सभी अपने प्रियजनों के भविष्य को लेकर कुछ ऐसा ही महसूस करते हैं। लेकिन भगवान का जो जवाब था वो सच में हैरान करने वाला था। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुरंत मना कर दिया और कहा, ऋषिवर, ये जानना मनुष्य के हित में बिल्कुल नहीं है। इस साफ इनकार ने ऋषि को गहरे आश्चर्य में डाल दिया। आखिर आने वाले कल के बारे में जानना हमारे लिए बुरा कैसे हो सकता है? खंड 2, भविष्य जानने के परिणाम, मनोवैज्ञानिक विरोधाभास। यहीं पर भगवान ने एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक विरोधाभास को समझाया। होता यह है कि अगर किसी इंसान को यह बता दिया जाए कि उसका भविष्य बहुत ही उज्जवल है और सफलता तो पक्की है, तो क्या होगा? वो व्यक्ति पूरी तरह से आलसी हो जाएगा। भाई, जब सब मिलना ही तय है तो पसीना क्यों बहाना? वहीं दूसरी तरफ अगर किसी को बता दिया जाए कि उसका भविष्य एकदम अंधकारमय है, तो वो गहरी निराशा में डूब जाएगा और कोशिश करना ही छोड़ देगा। फिर तो हर नाकामी का पूरा दोष सिर्फ और सिर्फ भाग्य पर ही मढ़ा जाएगा। तो असल बात यह है कि भविष्य का अज्ञात होना कोई सजा नहीं है। इस रहस्य को बिल्कुल जानबूझकर छिपाया गया है। यह मनोवैज्ञानिक विरोधाभास ही वो सबसे बड़ी वजह है जिसके कारण आने वाले कल पर पर्दा पड़ा रहना चाहिए। अगर जीवन में प्रेरणा और कर्म को जिंदा रखना है तो परिणाम का रहस्य बना ही रहना चाहिए। खंड 3, भाग्य और कर्म का रहस्य, अंतिम सत्य। भगवान के इस तर्क को सुनने के बाद ऋषि ने एक और बड़ा सवाल पूछा, क्या यह भाग्य कभी बदला भी जा सकता है? और ये इस पूरी चर्चा का टर्निंग पॉइंट है। भगवान ने मुस्कुराकर जीवन का सबसे बड़ा सत्य उजागर किया। मनुष्य अपना भाग्य स्वयं लिखता है। उसके कर्म और पुरुषार्थ ही उसकी वास्तविक कलम है। कहने का मतलब ये है कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे मिटाया न जा सके। ये पूरी तरह से परिवर्तनशील है। निरंतर कड़ी मेहनत और पुरुषार्थ से भाग्य न केवल बदलता है बल्कि एक नया भाग्य आकार भी लेता है। देखा जाए तो ये विचार पूरी की पूरी शक्ति सीधे इंसान के अपने हाथों में सौंप देता है। खंड 4, सफलता और असफलता पर मानवीय दृष्टिकोण, एक सुविधाजनक पाखंड। भगवान ने मानवीय व्यवहार की एक बहुत ही दिलचस्प विडंबना की ओर इशारा किया। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो वो कितनी आसानी से कह देता है, यही भाग्य में लिखा था, यानी सारा का सारा दोष किस्मत पर। लेकिन इसके ठीक विपरीत जब सफलता मिलती है तब किस्मत को पूरी तरह से भुला दिया जाता है। तब सारा श्रेय सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत को दिया जाता है। अक्सर भाग्य शब्द का इस्तेमाल सिर्फ अपनी विफलताओं को बड़ी ही सहूलियत से छिपाने के लिए किया जाता है। खंड 5, कहानी से मुख्य सीख, ज्ञान को लागू करना। इस संवाद के बाद ऋषि ने जीवन के इस परम सत्य को गहराई से महसूस किया और भगवान को प्रणाम किया। अब अगर इस कथा के दार्शनिक सिद्धांतों को असल जिंदगी में उतारने की बात करें तो 4 बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला, किस्मत के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठने के बजाय अपने कर्म पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। दूसरा, ये हमारा निरंतर और लगातार किया गया प्रयास ही है जो हमारा भविष्य तय करता है। सफलता कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। इसके लिए कड़ी मेहनत, असीम धैर्य और सकारात्मकता चाहिए। और सबसे अहम बात, बाहरी परिस्थितियां कभी ये तय नहीं करती कि इंसान की असलियत क्या है, बल्कि उसका अपना पुरुषार्थ ही उसकी सच्ची पहचान गढ़ता है। यही कारण है कि जिसे अक्सर भाग्य या लक कहा जाता है, वो असल में निरंतर दृढ़ता का ही एक नतीजा होता है। सच तो ये है कि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने प्रयासों का साथ कभी नहीं छोड़ता।
किस्मत भी उसी के दरवाजे पर दस्तक देती है जो पहले से ही वहां मेहनत का पसीना बहा रहा होता है। तो लब्बो-लुबाब यह है कि भाग्य की प्रतीक्षा करना केवल और केवल सुनहरे अवसरों को हाथ से फिसलने देना है। जो लोग कर्म के पथ पर चलते हैं वे कभी भविष्य का इंतजार नहीं करते, वे खुद इसका निर्माण करते हैं। अब यह सोचने का विषय है कि जीवन में क्या चुनना बेहतर है, हाथ पर हाथ धरे किस्मत का इंतजार करना या आज ही अपनी कलम खुद उठाकर अपना भाग्य लिखना।